नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा शर्मा और जादुई विज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है दिन में आसमान नीला क्यों दिखता है और रात को वही आसमान काला क्यों हो जाता है? जब इसरो के रॉकेट स्पेस में जाते हैं, धरती नीली और स्पेस काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या अंतरिक्ष का असली रंग सच में काला है या यह सिर्फ एक धोखा है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ब्रह्मांड का असली रंग क्या है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन अंतरिक्ष का रंग। चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। धरती का आसमान नीला क्यों दिखता है? इसका राज है हमारा एटमॉस्फेयर। सूरज की सेफ्ट रोशनी जब हवा के छोटे मॉलिक्यूल्स से टकराती है तो नीला रंग सबसे ज्यादा बिखर जाता है। बाकी रंग जैसे लाल और पीला सीधे निकल जाते हैं, इसलिए दिन में आसमान नीला नजर आता है। सुबह और शाम को सूरज की रोशनी लंबा सफर तय करती है तो नीला रंग बिखर जाता है और लाल पीला रंग दिखाई देता है। ये नीला रंग हमारे एटमॉस्फेयर का जादू है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो जब भी आप नीला आसमान देखें, समझ लीजिए ये प्रकाश का एक अनोखा खेल है। धरती का ये नीला रंग उसकी जिंदगी और खासियत का सबूत है। अब चलिए धरती से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ। स्पेस में न हवा है, न धूल, न गैस के मॉलिक्यूल्स, बस एक विशाल वैक्यूम। यहां रोशनी बिखर नहीं पाती, इसलिए रंग भी नहीं दिखते। जैसे अंधेरे कमरे में सिर्फ टॉर्च की लकीर दिखाई देती है, वैसे ही स्पेस में सिर्फ तारे चमकते हैं, बाकी सब काला। इसरो के सैटेलाइट्स की तस्वीरों में भी ग्रह चमकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड गहरा काला होता है। अंतरिक्ष का काला रंग असल में एब्सेंस ऑफ लाइट है। ये उसकी विशालता और सन्नाटे का प्रतीक है। रात को जब आप तारे देखते हैं, उनके बीच का काला हिस्सा वही विशाल खाली स्पेस है। स्पेस का कालापन उसके सन्नाटे और अनंत खालीपन की निशानी है। जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक अनंत गहरा काला रंग, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या अंतरिक्ष सच में काला और खाली है? क्या यह गहराई सिर्फ अंधेरा है या इसमें कुछ और भी छुपा है? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष जैसा हम उसे देखने के आदी हैं, वो पूरी कहानी नहीं है। यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े कैनवस का जो हमारी आंखों से ओझल है। विज्ञान ने रेडियो टेलीस्कोप्स और इंफ्रारेड कैमरा से देखा, उन ऐसी आंखों से जो इंसानों के पास नहीं है। इन एडवांस्ड टेलीस्कोप्स ने हमें दिखाया कि अंतरिक्ष में क्या छुपा है। तो पता चला स्पेस हर तरफ अदृश्य रोशनी से भरा है। ये रोशनी जो हम देख नहीं सकते, अंतरिक्ष को एक अनोखा और रंगीन जगह बनाती है। ये रोशनी के अलग अलग प्रकार हैं जो हमारे आसपास हर वक्त मौजूद हैं। रेडियो वेव्स जो हमारे रेडियो और मोबाइल फोन्स को चलाती हैं, माइक्रोवेव्स जो हमारे खाने को गर्म करती हैं, इंफ्रारेड जो हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है, अल्ट्रावायोलेट जो सूरज की रोशनी में मौजूद होती है, एक्स रेज जो हमारे हड्डियों को देखने में मदद करती है, गामा रेज जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रोशनी है। यह सब अंतरिक्ष में है, बस हमारी आंखें नहीं देख सकती। हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं, जैसे एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो और हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुन पी रहे हो। जैसे रेडियो की आवाज सुनाई देती है लेकिन वेव्स नहीं दिखते, जो हवा में हर तरफ मौजूद हैं, वैसे ही ये किरणें भी छुपी रहती हैं। ये किरणें अंतरिक्ष में हर तरफ मौजूद हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग के बाद बची हुई रोशनी जो ब्रह्मांड के शुरुआत की कहानी बताती है। पूरे ब्रह्मांड में फैली है लेकिन दिखती नहीं। यह रोशनी इतनी कमजोर है कि यूज देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मौजूद जरूर है। रेडियो टेलीस्कोप्स से देखें तो अंतरिक्ष रंग बिरंगा नजर आता है। ये टेलीस्कोप्स हमें उन रंगों को देखने में मदद करते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। वैज्ञानिक इन किरणों को रंग देकर तस्वीरें बनाते हैं ताकि हम उन्हें देख और समझ सकें। जैसे हम समझ सकें स्पेस कितना रंगीन है। तस्वीरें हमें अंतरिक्ष की खूबसूरती और उसकी जटिलता को दिखाती है। तो जो हमें काला दिखता है वो सिर्फ एक इल्यूशन है। समय ऊर्जा और रंगों से भरा है। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जो हमारी सोच से भी ज्यादा रंगीन और विब्रेंट है। तो अगर हम सारी रोशनी दिखती और अदृश्य मिला दें, हर प्रकार की रोशनी को एक साथ ले आए, उसमें अल्ट्रावायोलेट हो, इंफ्रारेड हो, रेडियो वेव्स हो, सब कुछ शामिल करें, तो फिर इतनी सारी रोशनी मिलाने के बाद ब्रह्मांड का एवरेज रंग क्या होगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या यह रंगीन होगा या फिर एक हल्का सा शेड होगा? क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? 2002 में वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ा प्रयास किया।
उन्होंने एक टीम बनाई, डेटा कलेक्ट किया और फिर शुरू हुई असली रिसर्च। 2 लाख गैलेक्सीज की रोशनी का स्पेक्ट्रम मिलाकर उन्होंने हर गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को अलग अलग रंगों में तोड़ा और फिर उन सभी रंगों को एक साथ मिला दिया। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और इस सब से एक रंग निकाला, एक ऐसा रंग जो पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिन करो पूरे यूनिवर्स का एक सिंगल कलर। पहले लगा टर्कोइज, एक हल्का नीला हरा रंग। शायद उन्हें लगा कि ब्रह्मांड ठंडा और शांत होगा, लेकिन बाद में सही कैलकुलेशन से निकला एक हल्का बादामी रंग। उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक किया और फिर पता चला कि असल रंग तो कुछ और ही है। इस रंग को नाम दिया गया कॉस्मिक लट्टे, एक साइंटिफिक नाम जो इस रंग की यूनिकनेस को दर्शाता है। दूध वाली कॉफी जैसा, एक ऐसी कॉफी जिसमें दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो और कॉफी का टेस्ट हल्का हो। यानी अगर पूरे ब्रह्मांड को एक मिक्सर में डालकर ब्लेंड करें तो कॉस्मिक लट्टे रंग मिलेगा। सोचो, गैलेक्सीज, तारे, नेबुले सब कुछ एक साथ मिक्स हो रहे हैं और एंड रिजल्ट एक हल्का बादामी रंग है। लेकिन यह सिर्फ एक एवरेज है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड में सिर्फ यही एक रंग है। ब्रह्मांड में हर तरह के रंग के अनेकों प्रकार के वाइब्रेंट और खूबसूरत रंग मौजूद हैं। तारे और गैलेक्सीज हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, हर रंग के तारे और गैलेक्सीज हैं जो ब्रह्मांड को एक रंगीन तस्वीर बनाते हैं। कॉस्मिक लट्टे बस उन सभी रंगों का औसत है। यह एक तरह से ब्रह्मांड के सभी रंगों का एक ब्लेंड है, एक रिप्रेजेंटेशन है। यह भी बताता है कि लाल तारों की संख्या नीले तारों से ज्यादा है, क्योंकि लाल रंग कॉस्मिक लट्टे में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पुराने तारे ज्यादा हैं। तो फिर हमें यह सब कुछ दिखता क्यों नहीं? जवाब है हमारी आंखों की सीमा। हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकते हैं विबग्योर के साथ रंग। इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रोशनी हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। कम रोशनी में हम रंग नहीं देख पाते क्योंकि आंखों के रॉड सेल्स सिर्फ ग्रे दिखाते हैं। तारों की रोशनी कमजोर होती है, इसलिए उनके असली रंग नहीं दिखते। टेलीस्कोप एक लाइट बकेट है, कमजोर रोशनी को इकट्ठा करके रंग दिखाता है। हबल जैसे टेलीस्कोप से गैलेक्सीज के रंग भी दिखाई देते हैं। तो अंतरिक्ष असल में रंगों का खजाना है, बस देखने के लिए सही औजार चाहिए। अंतरिक्ष एक अनंत और गहरा रहस्य। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा काला पर्दा, उसी पर्दे पर तारे और ग्रह अपने रंग बिखेरते हैं। यह रंग सिर्फ सुंदर नहीं होते, बल्कि ये अंतरिक्ष की कहानी भी बताते हैं। हर एक रंग एक अलग दुनिया का दरवाजा खोलता है। शहर से दूर, जहां पोल्यूशन कम होता है और आसमान साफ होता है, आपको तारे नीले जो युवा और गर्म हैं, पीले जैसे हमारा सूरज, लाल दिखाई देंगे। उनका रंग उनके तापमान और उम्र का राज है। यह रंग हमें बताते हैं कि एक तारा कितना गर्म है और वो अपनी जिंदगी के किस दौर से गुजार रहा है। गर्म तारे नीले जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, सूरज जैसे पीले जो स्टेबल और रिलायबल हैं, और बूढ़े तारे लाल दिखते हैं। ये लाल तारे अपने अंतिम समय में हैं और उनका रंग उनकी कम होती हुई एनर्जी को दर्शाता है। लेकिन इतने तारे मिलकर भी पूरा स्पेस रोशन नहीं कर पाते, क्योंकि अंतरिक्ष में अंधेरा भी उतना ही गहरा है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि रोशनी को भी उन तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इसी को कहते हैं होल्बर्ट्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स हमें अंतरिक्ष की अनंतता और उसकी समझ से परे होने का एहसास दिलाता है। ग्रह अपनी रोशनी नहीं, उनमें खुद की रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे वो आईने को। उनका रंग उनकी सतह और एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। उनकी कंपोजिशन और उनके आसपास के माहौल से तय होता है। मंगल लाल क्योंकि उसकी सतह पर एरोन ऑक्साइड यानी रस्ट है। जुपिटर पीला नारंगी, उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स की वजह से। धरती दूर से नीली दिखती है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर और समुद्र नीले रंग को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। यह सभी ग्रह अंतरिक्ष के काले कैनवस पर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। रंगीन मोतियों की तरह है जो अंतरिक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। तो स्पेस का कैनवस काला है जो एक बैकड्रॉप की तरह है, लेकिन उस पर रंगों की अनेक कहानियां हैं जो हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। धरती से दिखने वाला नजारा और अंतरिक्ष से दिखने वाला नजारा अलग क्यों है? जवाब है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर दिन में आसमान को नीला, रात में लाइट पोल्यूशन से ग्रे या नारंगी बना देता है। अंतरिक्ष में कोई फिल्टर नहीं, इसलिए तारे साफ और चमकीले दिखते हैं। उनकी रोशनी तिमतिमाती नहीं। वायुमंडल रोशनी को टोटा मोड़ता है,
इसलिए तारे धरती से टिमटिमाते हैं। अंतरिक्ष में हवा नहीं तो तारे एकदम स्थिर दिखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को धरती एक नीला सेफ्ट गोला और उसके पीछे का अंतरिक्ष मखमली काला दिखाई देता है। यह अंतर बताता है कि एटमॉस्फेयर हमारे अनुभव को कितना बदल देता है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो असली ब्रह्मांड एक गहरा, शांत, काला विस्तर सामने होता है। अंतरिक्ष का कोई एक असली रंग नहीं है, सब कुछ नजरिए पर डिपेंड करता है। हमारी आंखों के लिए अंतरिक्ष काला है, लेकिन विज्ञान की आंखों से देखें तो वो ऊर्जा और रंगों से भरा है। कॉस्मिक लटे ब्रह्मांड का एवरेज रंग हमें उसकी कहानी बताता है। जो हम देखते हैं वही पूरा सच नहीं होता, सच्चाई अक्सर इंद्रियों से परे होती है। विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा उठाता है और हमें क्यूरियस बनाता है। अंतरिक्ष का रंग ढूंढने की कोशिश बताती है खोज कभी खत्म नहीं होती। अगली बार जब आप रात को तारे देखें, याद रखें उस अंधेरे में अनंत रंग और कहानियां छुपी हैं। जड्जी विज्ञान के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।